नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब स्टूडियो इंडिया आजकल से सुनील कुमार आज एक खबर को लेकर आपके बीच में आया हूं। खबर की जानकारी तो थोड़ी सी है, बाकी मेरी अपनी सोच है। इसे मैं अखबार में छपे हुए एडिटोरियल की तरह एडिटोरियल कहता हूं, वीडियो पर कहे गए विचार। हुआ यह है कि कर्नाटक में अभी हिजाब पर जो बैन लगा हुआ था, भाजपा की पिछली सरकार ने स्कूल कॉलेज की लड़कियों के हिजाब लगाने पर जो बैन लगाया था, उसको हटाने के बारे में वहां के मौजूदा कांग्रेस मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि हम विचार कर रहे हैं कि इस प्रतिबंध को हटाया जाए। अब इसका थोड़ा सा मैं इतिहास आपको बताना चाहूँगा कि पिछली भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में एक आदेश निकाला था कि तमाम लड़कियों को स्कूल और कॉलेज में एक जैसा यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा। इसके पहले तक मुस्लिम लड़कियों को हिजाब बांधने की छूट रहती थी। हिजाब ऐसा एक कपड़ा रहता है जो बालों को और कानों को कवर करके रखता है। हिजाब लगाने की छूट थी यूनिफॉर्म के भीतर भी लड़कियों को। लेकिन भाजपा की सरकार ने एक आदेश निकाला और कहा कि तमाम लड़कों को एक जैसा यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा और उस यूनिफॉर्म के तहत लड़कियों के हिजाब लगाने पर रोक लगा दी गई। मुस्लिम समाज ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि हमारी लड़कियां बिना हिजाब पढ़ने नहीं जा सकती। सरकार ने कहा कि नियम सबके लिए एक जैसे हैं, यूनिफॉर्म का मतलब ही एक जैसा यूनिफॉर्म होना चाहिए, इसलिए हिजाब लगाई हुई लड़कियों को स्कूल कॉलेज में आने नहीं मिलेगा। इसके खिलाफ मुस्लिम समाज अदालत गया। कर्नाटक के हाई कोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिली। कर्नाटक हाई कोर्ट ने करार दिया कि सरकार का लगाया हुआ हिजाब बैन, जो हिजाब बैन के शब्दावली में नहीं था, जो ये था कि सब लड़कियां एक जैसे, लड़के लड़कियां एक जैसे यूनिफॉर्म पहनेंगे, जो लड़कों के लिए हैं उसको लड़के पहनेंगे, लड़कियों के लिए है उसको लड़कियां पहनेगी, उसमें हिजाब किसी यूनिफॉर्म में नहीं था। कर्नाटक हाई कोर्ट से जब कोई राहत नहीं मिली तो मुस्लिम समाज सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर 2022 की बात है, 2022 में एक स्प्लिट वर्डिक्ट आया। स्प्लिट वर्डिक्ट का मतलब यह है कि दो जजों की बेंच थी। दो जजों की बेंच में जजों ने अलग अलग फैसला लिया। एक जज ने कहा कि ये प्रतिबंध ठीक है, हिजाब की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए चूंकि ये यूनिफॉर्म की बात है और ये कोई अनिवार्य धार्मिक रिवाज नहीं है, जो कि तर्क था मुस्लिम समाज का। लेकिन दूसरे जज जो थे उन्होंने कहा कि उनके सामने मुद्दा ये हिजाब और धार्मिक रिवाज ये सब का नहीं है। उनके सामने मुद्दा ये है, जिस मुद्दे को लेकर गौर किया जाना चाहिए वो ये है कि लड़कियों के पढ़ने का अधिकार, उनके मौके क्या इससे प्रभावित होंगे। तो जाहिर है ऐसा लग रहा था कि इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि मुस्लिम समाज में धार्मिक रीति रिवाज को लेकर थोड़ी सी ज़्यादा सख्ती है, इसलिए ऐसा लग रहा था कि लड़कियों के पढ़ने लिखने के मौके इससे घटेंगे। बहुत से मुस्लिम ऐसे रहेंगे जो अपनी बच्चियों को स्कूल कॉलेज बिना हिजाब के भेजना नहीं चाहेंगे। हालांकि ऐसा बहुत बड़ी संख्या में तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक पढ़ के बतलाना चाहता हूं कि उस वक्त क्या हुआ था। मैं एक रिपोर्ट देख रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के वक्त आई थी, जिसको कि PUCL ने, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, कर्नाटक की इसकी ब्रांच ने ये रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें कहा गया था क्लोजिंग द गेट्स ऑफ एजुकेशन, वायलेशंस ऑफ द राइट्स ऑफ मुस्लिम वीमेन स्टूडेंट्स इन कर्नाटका। उन्होंने ये माना था कि 800 लड़कियां ऐसी हैं, छात्राएं कर्नाटक में ऐसी हैं जिन्होंने हिजाब पर बैन लगने के बाद पढ़ाई छोड़ दी। 800 लड़कियां। दूसरी तरफ 400 ऐसी लड़कियां थी जिनको कि स्कूल और कॉलेज ने आने नहीं दिया। ये 1000-1200 लड़कियों का मामला था। PUCL की ये रिपोर्ट जो है मुस्लिम लड़की के हिजाब लगाने के हक को लेकर थी या मुस्लिम समाज के अपनी लड़कियों और महिलाओं को हिजाब लगवाने के हक को लेकर थी।
अभी जब ये हुआ, कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ये कहा कि हम इस पे विचार कर रहे हैं। उनसे सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा हम विचार कर रहे हैं कि इस प्रतिबंध को हटाया जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि अभी फैसला लिया गया है। भाजपा के पिछले 2 मुख्यमंत्रियों ने इस बात को लेकर सिद्धारमैया की जमकर आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि ये एक बार फिर मुस्लिम लड़कियों के ऊपर ये धार्मिक कट्टरता के रीति रिवाज लादने की कोशिश है। ये मुस्लिम वोटरों को खुश करने की कांग्रेस के मुख्यमंत्री की कोशिश है। दोनों ही भूतपूर्व भाजपा मुख्यमंत्रियों ने गिनाया है कि सिद्धारमैया और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। राज्य में उन्होंने जितने किस्म के वायदे किए थे कर नहीं पा रहे हैं। उनके विधायक जगह जगह रो रहे हैं कि विकास कार्य हो नहीं रहे हैं। लोगों का ध्यान बटाने के लिए वो ये शिगुफा छोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के जो एक सबसे बोलने वाले मुखर नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, जो कि एक रजिस्टर्ड मुस्लिम पार्टी AIMIM के मुखिया हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा है कि सत्ता में आए कांग्रेस को 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, अभी तक उनको इस बात पर विचार करने की ज़रूरत लग रही है कि मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए या नहीं। ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष कांग्रेस सरकार के द्वारा किया जा रहा है ऐसा कि आज तक लड़कियों को फैसले की आज़ादी नहीं दी गई है। अब मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि बिना हिजाब जो है पिछले 2 साल से कर्नाटक में चल रहा था काम लड़कियों का, मुस्लिम लड़कियों का। अब अगर कांग्रेस पार्टी हिजाब की छूट फिर से देती है स्कूल और कॉलेज के यूनिफॉर्म में, तो इससे एक बात साबित होगी कि वो मुस्लिम समाज को ये तय करने की आज़ादी दे रही है कि उसकी लड़कियां और महिलाएं हिजाब इस्तेमाल करें या ना करें। दूसरी तरफ आज पिछले 2 साल से जो सबसे आज़ाद ख्याल संगठन है PUCL, उसकी रिपोर्ट ये कहती है कि 800 से 1200 के बीच लड़कियां इससे प्रभावित हुई हैं पूरे कर्नाटक में, जहां पर कि मुस्लिम आबादी काफ़ी अधिक है। ये समझने की ज़रूरत है कि मुस्लिम लड़कियां हिजाब पर लगे रोक के बावजूद स्कूल कॉलेज जा रही हैं। कुल 1200 लड़कियां प्रभावित हुई हैं। क्या ऐसे में हिजाब की छूट फिर से देना, क्या ये उन लड़कियों के लिए फैसला लेने की आज़ादी होगी या उनके ऊपर मुस्लिम समाज ने जो एक रीति रिवाज लादा हुआ है उस रीति रिवाज को मदद करना होगा? आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे समाज हैं हिंदुस्तान में, जहाँ राजस्थान है, हरियाणा है, जहाँ हिंदू महिलाओं पे घूंघट का रिवाज है, जहाँ पर मुस्लिम महिलाओं के ऊपर बुर्के का रिवाज है, जहाँ पर मुस्लिम लड़कियों के ऊपर हिजाब का रिवाज है, मर्दों के ऊपर नहीं है। न हिंदू मर्दों पे कोई ऐसे रिवाज हैं, न मुस्लिम मर्दों पे कोई ऐसे रिवाज हैं। मैं याद दिलाना चाहूँगा कि अभी 2018 में मोदी सरकार ने कानून बनाया। उस कानून में उन्होंने इसका जिक्र किया ट्रिपल तलाक का, 3 तलाक, जो मुस्लिम समाज के सुन्नी वाले हिस्से में, जो कि हिंदुस्तान के अधिकतर मुस्लिम उसी में आते हैं, उनके बीच में ये चलन था कि 3 बार टेलीफोन पे तलाक 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 बोल दो, या रूबरू बोल दो, या SMS कर दो और तलाक हो गया। मुस्लिम महिलाओं के हकों के खिलाफ था ये, मुस्लिम महिला के साथ ये हिंसा थी। जब मोदी सरकार ट्रिपल तलाक के खिलाफ एक कानून लेकर आई, ये 2018 की बात है ये, तो इसके खिलाफ बड़ा बवाल हुआ। इसको कहा गया कि मुस्लिमों पर यह हमला है, लेकिन दिसंबर 2018 में पार्लियामेंट ने इसको पास कर दिया। इसके बाद से एक भी दिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं गुजरा है कि किसी न किसी मुस्लिम महिला ने अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट न लिखाई हो कि उसने ट्रिपल तलाक बोलकर उसको तलाक दे दिया है। अब कानून बन गया है, मुस्लिम महिला अपने हक के लिए अदालत जा सकती है, पुलिस में रिपोर्ट लिखा सकती है। तो दिसंबर 2018 के पहले तो ट्रिपल तलाक भी मुस्लिम महिला के खिलाफ मुस्लिम मर्द का एक हथियार था।
किसी पार्टी की सरकार ने इसको खत्म करने की कोशिश नहीं की थी। इसको धार्मिक रीति रिवाज मान लिया गया था कि ये तो धर्म इजाज़त देता है मुस्लिम मर्द को। अब सवाल ये उठता है कि किसी बिरादरी के भीतर, किसी धर्म के भीतर जब मर्द और औरत के हक अलग अलग हो जाते हैं तो देश के कानून का किसका साथ देना चाहिए? क्या मर्द का साथ देना चाहिए, जैसा कि राजीव गांधी की सरकार रहते हुए शाहबानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटकर राजीव की सरकार ने पार्लियामेंट में मुस्लिम मर्दों को खुश किया था। पूरे देश के मुस्लिम मर्दों की तसल्ली के लिए राजीव गांधी की सरकार ने शाहबानों के फैसले को पलट दिया था। मुस्लिम महिला के हकों के खिलाफ गई थी राजीव गांधी की सरकार। राजीव गांधी खुद प्रोग्रेसिव माने जाते थे, प्रगतिशील विचारधारा के थे, नई पीढ़ी के थे, लेकिन पार्टी के जितने दकियानूसी और पुराने खूसट लोग थे उन्होंने राजीव को धमकाया, उन्होंने राजीव को डराया कि ये तो मुस्लिम नाराज हो जाएंगे, देश में बवाल हो जाएगा। तो शाहबानों के हक के खिलाफ, गुजारा भत्ते के खिलाफ पार्लियामेंट ने कानून बनाया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। तो अब सवाल ये उठता है कि किसी समाज को खुश करने के नाम पर क्या सिर्फ उस समाज के मर्दों को खुश रखा जाए? अब बुर्का और हिजाब, ये बहुत से दुनिया के बहुत से ऐसे मुस्लिम देश हैं जहां पर जरूरी नहीं है। आप पाकिस्तान की लड़कियों को देखेंगे, वो भी बिना हिजाब के दिख जाएंगी। बहुत सारे मुस्लिम ऐसे देश हैं जहां पर हिजाब, बुर्का जरूरी नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान इसको आज़ादी कहता है, मुस्लिम समाज की आज़ादी। अब सवाल यह है कि अगर किसी समाज के भीतर आज़ादी के मायने उस आज़ादी को सिर्फ महिलाओं के सिर पे लादना है, सिर्फ महिलाओं के बदन पे लादना है, तो क्या वो सचमुच आज़ादी है? क्या वो उस मुस्लिम लड़की या मुस्लिम महिला की भी आज़ादी है जो उसके ऊपर लादी जा रही है? या मुस्लिम समाज के हितों के भीतर मुस्लिम महिला के हितों को अलग से देखने की भी ज़रूरत है? मैंने पिछले महीनों में जब कुछ मुस्लिम लोगों का इंटरव्यू किया तो मैंने इस बारे में सवाल किए थे। अभी मुझको ठीक से याद नहीं है उनका जवाब क्या था। कुछ प्रमुख मुस्लिम लोग थे, उनसे मैंने इसी बारे में बात की थी कि मैं मुस्लिम मर्दों के हक के बारे में बात करना नहीं चाहता। उनके तो हक बहुत सारे हैं जो वो कहते हैं कि धर्म में लिखा हुआ है, वहाँ से लेकर दूसरे कई किस्म के हक हैं। कुछ मुस्लिम मर्द ये दावा करते हैं कि इस्लाम ने उनको 4 शादियों का हक दिया हुआ है, ट्रिपल तलाक का हक दिया हुआ है, ये मानते हैं। औरतों के ऊपर वो हिजाब और बुर्का लाद सकते हैं, ऐसा उनका हक है, ऐसे उनके धार्मिक रीति रिवाज हैं, ऐसा उनका दावा है। तो मेरा ये कहना है, चाहे जो नीयत रही हो बीजेपी सरकार की कर्नाटक में, चाहे जो नीयत रही हो मोदी सरकार की ट्रिपल तलाक को ख़त्म करते हुए, अगर एक मौका मिल रहा है देश को कि मुस्लिम लड़की और महिला को भी एक आज़ादी मिल सके, तो क्या एन उसी वक्त मुस्लिम समाज को आज़ादी देने की इतनी ज़रूरत है कि जिसका बोझ वो केवल मुस्लिम महिला और लड़की के सिर पर बोझ लाद कर इस्तेमाल करे? इस बात को बारीकी से समझने की ज़रूरत है। मैं किसी भी समाज की आज़ादी का हिमायती हूँ, लेकिन मैं ऐसी आज़ादी का हिमायती नहीं हूँ जिसमें उस समाज के भीतर महिला को उसी के सिर पर बोझ डालकर उस आज़ादी का दावा किया जाए। मैं इसका हिमायती नहीं हूँ। मैं किसी भी समाज में, मैं हिंदू समाज में भी हिंदू मर्द और हिंदू औरत, इन दोनों के हक को अलग अलग करके देखना चाहता हूँ। और ये चाहता हूँ कि मुस्लिम महिला की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे ही हिंदू महिला के हक जो हैं वो भी सुरक्षित रखे जाएं। मैं इसीलिए जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है उसके खिलाफ जाके भी मैं एक समय मुस्लिम महिलाओं के लिए जो अलग नियम है, ऐसे ही हिंदू लड़कियों और महिलाओं के लिए नियम थे कि पिता की संपत्ति में उनको हिस्सा नहीं मिलता था। उस वक्त भी मैं इस बात को लिखते आया हूँ कि हिंदू लड़की और महिला को अपने बाप की संपत्ति में बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए, नहीं मिलता था। अभी शायद कानून बदल के कुछ उसका इंतजाम साफ किया गया है। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया हिजाब वाला कर्नाटक का,
सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने अलग अलग फैसले दिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं उन्होंने कहा कि हम एक नई बेंच बनाएंगे, क्योंकि 2 जजों के फैसले अलग अलग आ गए हैं। तो अब 2 जजों से ज़्यादा की यानी 3 या अधिक जजों की बेंच इसके ऊपर सुनवाई करेगी। साल भर से ज़्यादा हो गया है, उन्होंने ऐसी बेंच नहीं बनाई है। ये अक्टूबर 2022 से अभी तक ऐसी बेंच नहीं बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट का भी ये नज़रिया शायद होगा, ऐसा मुझको लगता है कि जब एक बार ये चल रहा है कर्नाटक में बिना हिजाब के, तो इसको थोड़ा देखा जाए, इसको थोड़ा आजमाया जाए। वरना सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को क्या दिक्कत थी, वो एक बेंच 3 जजों की बना देते जो इसकी फिर से सुनवाई कर लेते। मेरा ऐसा मानना है कि धार्मिक रीति रिवाज जिस वक्त बनाने का दावा किया जाता है, सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले बने होंगे धार्मिक रीति रिवाज, उनको आज के संदर्भ में देखने की ज़रूरत है। आज जब कर्नाटक में बिना हिजाब के काम चल रहा है, तो वहाँ कांग्रेस के मुख्यमंत्री एक बार फिर हिजाब की छूट देने की बात कर रहे हैं। मुझको लगता है कि ये वापस जाने वाला फैसला है, ये पत्थर युग की तरफ लौटने वाला फैसला है। मुस्लिम समाज को आज़ादी देने के नाम पर मुस्लिम महिलाओं के, मुस्लिम लड़कियों के सिर पर ऐसी जिम्मेदारी का, ऐसे रिवाज का एक टोकरा लादने का ये काम है। मुझको लगता है कि देश के जो प्रगतिशील संगठन हैं, जो अल्पसंख्यकों के हकों की भी वकालत करते हैं, महिलाओं के हकों की भी वकालत करते हैं, उनको भी चाहिए कि मुस्लिम महिला, मुस्लिम लड़की, उसको अगर आज़ादी मिल रही है हिजाब से और बुर्के से, तो आज़ादी दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। हिंदू समाज में कितने ऐसे मामले थे, बाल विवाह होते थे, कभी महिलाओं को सती बनाया जाता था, मंदिरों में देवदासी रहती थी। आखिर कानून बना बना के तो इन सब को सुधारा गया, अपने आप समाज सुधार से नहीं सुधर गए। कानून भी बनाया गया, समाज सुधार भी किया गया। अगर ट्रिपल तलाक के खिलाफ एक कानून बन गया दिसंबर 2018 में, आज अभी जो है ये दिसंबर 23 चल रहा है, 18 से 23, अभी तक देश में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं हुआ, अल्पसंख्यक खतरे में नहीं आ गए, इस्लाम खतरे में नहीं आ गया, और ट्रिपल तलाक जुर्म हो गया, मुस्लिम महिला को हक मिल गए, बेहतर हक मिले। क्यों नहीं होना चाहिए ऐसा? चाहे वो बीजेपी की सरकार करे, चाहे कांग्रेस की सरकार करे, एनडीए करे, यूपीए करे, इंडिया गठबंधन करे, जिसको करना है करे। मेरा ये मानना है कि समाज सुधार का मौका जब सामने आता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। समाज को पुराने रीति रिवाज, दकियानूसी रीति रिवाजों से लाद कर धार्मिक आज़ादी देने का दावा सही नहीं है। आज के वक्त के मुताबिक लोगों को बदलने की ज़रूरत है। कर्नाटक में पिछले 2 साल में, 3 साल में लगातार इस बात को लेकर, इस नए नियम को लेकर, एक जैसे यूनिफॉर्म को लेकर एक सुधार अपने आप आया। हर मुस्लिम परिवार ने लड़की को पढ़ने भेजने बंद नहीं कर दिया, कुछ ने किया होगा, लेकिन बिना हिजाब के जो लड़कियां स्कूल कॉलेज जा रही हैं, मेरा मानना है कि धीरे धीरे उनके आगे बढ़ने की संभावनाएं बढ़ेंगी। और उनके देखा देखी जो लड़कियां आज नहीं भेजी जा रही हैं स्कूल कॉलेज, इनको भी भेजना शुरू होगा। सरकारों को, राजनीतिक दलों को दकियानूसी लोगों के सामने आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जितने किस्म के सुधार हो सकते हैं वो सुधार किए जाने चाहिए। अगर सुधार नहीं किए जाते तो अभी तक राजस्थान में महिलाएं सती होते रहती, अभी तक दक्षिण भारत के मंदिरों में महिलाएं देवदासी बनाई जाती रहती, अभी तक बाल विवाह जारी रहते, अभी तक विधवा विवाह पर सामाजिक रोक लगी रहती। ये सारी की सारी चारों चीज़ें जो मैंने गिनाई हैं आपको, ये हिंदू समाज की ये बुराइयां थी जिनको कानून बनाकर दूर किया गया। सामाजिक आंदोलन भी चले लेकिन कानून लगा इनके लिए। आज अगर मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं के ऊपर नियमों का जो टोकरा लादा गया है उसको हटाने का अगर एक मौका आ रहा है, तो मेरा यह मानना है कि कांग्रेस की कर्नाटक सरकार को दकियानूसी तरीके से काम नहीं करना चाहिए। समाज को हक देने के और 100 तरीके हो सकते हैं। मुस्लिम समाज के आगे बढ़ने के दूसरे मौके दिए जा सकते हैं।
इसी कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक में उनके लिए बहुत लंबे चौड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा भी की थी, जिसका अभी कोई ठिकाना नहीं है, ऐसा भाजपा के पिछले मुख्यमंत्री कह रहे हैं। तो मैं इस बात को ही कहने के लिए यहाँ आया हूँ कि सुधार जिस तरीके से भी, जिसके भी हाथों से जहाँ भी आ रहा है, उसमें हाथ बटाना चाहिए, उसमें अड़ंगा नहीं बनना चाहिए। मुस्लिम लड़की, मुस्लिम महिला, इसको बुर्के से, इसको हिजाब से अगर छूट मिलने की कोई भी गुंजाइश निकल रही है तो लोगों को उसका साथ देना चाहिए। आपको अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, इसके नीचे टिप्पणी लिखिएगा कि आपको हमारी कौन सी बात सही या गलत लगी, अपने दोस्तों को इसका लिंक भेजिएगा। और हाँ, अगर आप दोपहिया चलाते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, हेलमेट का बेल्ट बांध कर रखिए। अगर चौपहिए पर चलते हैं तो सीट बेल्ट लगा कर रखिए। किसी दुर्घटना की हालत में इन्हीं से आपकी जान बचती है। फिर मिलते हैं।